नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न के अगर 8वें भाव में अष्टम भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने मेष लग्न के 7 अलग अलग भावों में क्या प्रभाव हो सकता है वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अगर आपने इन बिटवीन हमारी वीडियो को देखा है तो आप प्लेलिस्ट को पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको अलग अलग राशियों में। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस हेडिंग को लेकर सिर्फ आप ये वीडियो ना देखें, इसमें कई हमने एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग पॉइंट को जोड़ा हुआ है। अब वो अलग बात है कि हमारा हेडिंग जो ये रहता है तो कई बार हमें लगता है कि नहीं यार खाली इसी से संबंधित चीज़ें होंगी। नहीं, हमने यहाँ पर प्लैनेट्स के दूसरे भावों के साथ भी रिलेट करने का प्रयास किया है। तो आपको जब तक शुरू से लेके एंड तक पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि कैसे ये आपके लिए फ़ायदा कर सकती हैं। चाहे आपकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव में भी क्यों ना हो, आपको ये और ये भाव पता होना चाहिए। बिकॉज हमने इस चीज को रिलेट करवाया है 8वें के साथ भी, 7वें के साथ भी, ताकि आप और अच्छे ढंग से चीजों को अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी प्रिडिक्ट कर पाएं, उनके बारे में कुछ विवेचन कर पाएं और उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर पाएं। क्लियर, शुरुआत करते हैं। सूर्य अगर मेष लग्न में 8वें भाव में, तो देखिए 8वां भाव यहाँ पर किसका भाव है? ये मंगल का भाव है। याद रखना है, मंगल इसके स्वामी हैं। और कई जगह कई पद्धतियों में हम जब कभी जाते हैं तो इसको हम केतु का घर भी मान लेते हैं, क्योंकि केतु का भी नेचर कुछ कुछ मंगल की तरह है। और लेकिन अभी हम जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करेंगे तो अभी हम मंगल के साथ ही लेकर चलेंगे इनको। तो मंगल इसके स्वामी हैं, तो मंगल इसके स्वामी और मंगल और सूर्य की मित्रता है वैसे। और सूर्य यहाँ से दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। देखिए, अगर हम साधारण बात करें कि क्योंकि मंगल का घर है और सूर्य इनके मित्र हैं, तो यहाँ पर कुछ खराब रिजल्ट होने वाला नहीं है। लेकिन मतलब क्या है, उसको इन सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट होगा। 8वें भाव से संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट उसको होगा। अब 8वें भाव से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे उसको सीक्रेट विद्या, तंत्र, इनको जानने का मन करेगा। स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस में वो माहिर हो सकता है, क्योंकि आत्मा का कारक भी है सूर्य, तो उस चीज़ में उसका मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब कभी भी आप बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करते हैं तो 8वें घर में प्राय सभी ग्रहों को खराब माना जाता है। लेकिन उन्होंने एक अलग एक्सेप्शनल रूल निकाला जिसमें सूर्य और चंद्रमा को इस घर में इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि मृत्यु का कारक है, आप जब कभी भी शब्द आएगा मृत्यु तो साथ में अपने दिमाग में मोक्ष शब्द को जरूर रखना, जो मृत्यु का ही सिनोनिम है, पर्यायवाची है। क्योंकि अगर आप मृत्यु शब्द बोल देंगे तो हो सकता है सामने वाले को भय हो जाए। अब इसमें ये बात याद रखिए, अगर सूर्य यहाँ थोड़े भी पीड़ित हो जाते हैं, माने जैसे शुक्र यहाँ बैठे हैं, इनकी दृष्टि अपोजिट पड़ जाती है, तो सूर्य पिता के कारक हैं और वो पिता के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। माने जिस जातक की कुंडली हो, आपने देखा है सूर्य है 8वें भाव में, स्पेशली फॉर मेष लग्न की बात कर रहा हूं मैं, अगेन आपको बात बता रहा हूं, सिर्फ सूर्य 8वें भाव में है इससे उनके पिता को दिक्कत आ सकती है, नहीं। ये ध्यान रखना है, मेष लग्न में यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, अगर स्वग्रही हैं या उच्च के हैं या बृहस्पति से दृष्ट हैं तो पिता पर थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, 6ठे भाव में भी पिता को औषधियां लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर पिता की मृत्यु के लिए भी वो जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, बहुत कम डिग्री हो जाए, इन भावों, इन जैसे देखो कोई कंफर्टेबल हाउसेज अगर हैं, बहुत कंफर्टेबल है जहां पर जैसे घर परिवार वाले, वहां डिग्री थोड़ा कम भी है तो चल जाता है भाई। जैसे हम अपने घर में यार बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर नहीं रह सकते भाई, ऐसे डिग्री ज्यादा डिग्री कम, डिग्री कम है तो मतलब कमाल है यार, बहुत बढ़िया, हंसी मजाक। तो देखो घर में अगर डिग्री कम है तो चल जाता है। बाहर माने ऑफिस वाला जो रूप हमारा है, अगर वहां पर डिग्री कम है तो फिर थोड़ा सा लोग हमें कहते हैं यार क्या है, क्या व्यक्ति, कुछ इसका क्रेडिबिलिटी नहीं है इसकी। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट जैसी बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा सीरियस होना जाहिर बात है, होना ही पड़ेगा। अब जैसे आपकी पर्सनैलिटी की बात करें तो यार वो भी कोई चंगू पंगू नहीं होनी चाहिए, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो अगर थोड़ा सा डिग्री ज़्यादा हो जाए तो मैं अगेन आपको बात बता रहा हूँ, चंगू मंगू हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माने समझ रहे हैं आप, छोटे बच्चे अगर किड्स नहीं है घर में तो कई बार टेंशन को वो मतलब समझ रहे हैं आप, छोटे बच्चे जब घर पे होते हैं तो हमारे माइंड में कई बड़ी बड़ी टेंशन उनको देख कर चली जाती है। तो ऐसा
आपका स्वभाव है घर में, तो फिर बहुत अच्छा है। मतलब आप जब कभी भी घर में जाते हैं तो आपके अंदर का बालक दोबारा जाग जाता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी डिग्री कम होती है तो फिर वो स्पिरिचुअल सीकर थोड़ा अलग टाइप का बनता है। माने स्पिरिचुअलिटी में उसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसमें बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, बार बार वो छोड़ देगा। माने वहां भी उसको एक हास्य ढूंढने का प्रयास करता। मतलब हो सकता है कि शायद वो मेडिटेशन में जाने का प्रयास करे, वो सक्सेसफुल ना हो पाए, तो वो ज़्यादातर हास्य विनोद की क्लास लेने लग जाए कि भाई इस प्रकार से आप करेंगे तो काम आपका चल सकता है। तो थोड़ा सा वो एंगल ध्यान रखना है कि कुछ प्लैनेट कम डिग्री में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में। लाइक आपका 4th हाउस है, 2nd हाउस है। 2nd हाउस में भी आपका कुटुंब के साथ, आपके घर के रिश्तेदारों के साथ अगर आप हंसी मजाक नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे? क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से आपका घर, भवन में डिग्री कम है किसी प्लैनेट की, तो फिर वहां पर आप बचकानी हरकतें करते हैं और वो घर के लिए सही भी हैं, भवन के लिए सही भी हैं। अब घर को इतना ज्यादा सीरियस बनाकर रखना भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो अपने अपने हालांकि विचार हो सकते हैं, क्योंकि लगता नहीं यार मेरा घर तो मेरे ऑफिस से भी ज्यादा सीरियस होना चाहिए, तो उसके लिए फिर 4था हाउस के डिग्री बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, ज्यादा डिग्री हो जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से भी आपको देखना होगा कि जब कभी मेष लग्न के अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं तो पिता को कष्ट या पिता की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं, बशर्ते इसका मालिक स्वग्रही कहीं हो जाए या इसका मालिक कहीं उच्च का हो जाए, तो वो उस प्रभाव को कैंसल आउट कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ये लेकिन बात पक्की है कि अगर सूर्य यहाँ बैठे तो पिता को कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। हो सकता है मृत्यु से बाल बाल बचे हों कई बार वो। क्लियर। और बृहस्पति की दृष्टि का यही मतलब होता है कि उसने नेगेटिव प्रभाव से उनको निकाल दिया। ठीक। और ये आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताता है जो आप जानते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। उनका संबंध स्पेशली फ्रॉम सन हो सकता है। याद रखिएगा 8वां और 12वां भाव सीक्रेट्स होते हैं, ये आपके सीक्रेट जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते। 12वां भाव वो है जो दूसरे के सीक्रेट हैं, आपके साथ ही रहते हैं, वो लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए 12वां भाव अच्छा है तो क्या होगा, दूसरे कोई व्यक्ति आपके साथ कोई इस प्रकार का सीक्रेट पहली बात तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। 8वां भाव मजबूत है तो उसका मतलब ये होगा, देखो बहुत मजबूत है तो कुछ आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा मजबूत है, आपको कुछ समाज से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ज्यादा मजबूत नहीं है तो इसका ये मतलब हो सकता है कभी समय आने पर ये अपयश का कारण भी बन जाते हैं। क्लियर हो गया। अपयश का कारण भी बन जाते हैं। तो ये हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पिता के संबंध में आप समाज को ज्यादा बताना नहीं चाहते, ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 8वें भाव में सूरज के फल को बता सकता है। अगेन क्योंकि हिडन सीक्रेट्स का है तो आपका अकल्ट नॉलेज की तरफ भी कई बार रुझान हो सकता है। आप कुछ तंत्र मंत्र प्रयोग कई बार करने पर विचार करते हैं और कई बार उसमें कामयाब भी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, अगर इसका मालिक भी अच्छा हो जाता है तो। क्लियर। तो इस तरह से हमने अभी अगेन मैंने बोला ना, हम धीरे धीरे परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। मेष लग्न की बात की थी, फिर हमने मेष लग्न में सूर्य के इस भाव में फल की बात की, फिर हम इस चीज को और अपग्रेड करते जाएंगे। 1 ग्रह शामिल करेंगे, 2 ग्रह शामिल करेंगे, 3 ग्रह शामिल करेंगे, 4 ग्रह शामिल करेंगे। इस प्रकार से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर जो असली रिजल्ट है वो हमारे सामने पेश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिर्फ एक इस वीडियो के दम पर आप किसी के भविष्य को अगर आप खोलने का प्रयास करेंगे तो आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक नहीं बैठेगी। क्लियर हो गया। तो इसे प्लीज आप सारे पार्ट को देखने के बाद ही कुंडली को इंटरप्रेट करें ताकि सही जानकारी सामने आए। इसी कामना के साथ कि आप भविष्य में चलकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी बन पाएं। और ज्योतिषी का अर्थ यहाँ है कि जिसको हमारे इतिहास में जो लिखे हुए ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनका सही ज्ञान हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार। जय ऋषि भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।